नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर अपने YouTube चैनल वेदांता जीएस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में। आज बात करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, इसकी क्या परिभाषा है, समाजवादी अर्थव्यवस्था कैसे काम करती है, इसके बारे में। समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं क्या हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था का अर्थ, परिभाषा, समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, इन सब के बारे में। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाओं, उत्पादन, उपभोक्ता, निवेश एवं विनिमय पर उस देश की सरकार या समाज द्वारा नियंत्रण किया जाता है। इसका संचालन सरकार द्वारा दिए गए साधनों के आधार पर निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त के लिए किया जाता है। आर्थिक क्रियाओं को नियंत्रित करने के लिए सरकार ठीक उसी प्रकार निर्णय लेती है जिस पर योजना आयोग का निर्णय होता है कि उत्पादन का क्या किया जाए, कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए, किस प्रकार का वितरण किया जाए। समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उद्योगों के ऊपर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार के द्वारा ही किस वस्तु का उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है, उसका मूल्य कैसा रखना है। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक तरह से देखा जाए तो समाज की भलाई के लिए, लोगों के कम से कम खर्च में उनको अधिकतम लाभ दिया जाए, इसलिए जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था अपनाई जाती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से जैसे चीन है, यूएसएसआर जो रूस था पहले, जो 1990 के पहले, जिसमें कई सारे देश थे, उसके बाद टूटने में रूस में भी अब पूंजीवादी धीरे धीरे बढ़ रहा है। चीन ने भी अपनी बाजार को खोला है, लेकिन अभी भी सरकार का वहाँ पूरी तरह से नियंत्रण है। जैसे भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, क्योंकि यहाँ सरकार और पूंजीपति दोनों उद्योगों को संचालित करते हैं। लेकिन जैसे साम्यवादी देश हैं जो रूस, चीन, क्यूबा और भी जो छोटे मोटे देश हैं जहाँ साम्यवादी सरकारें हैं, वो समाजवादी अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करती हैं। उनका कोशिश होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। लाभ का कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, क्योंकि अगर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो पूंजीपति अपने लाभ के लिए कार्य करता है, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करता है, मूल्यों का निर्धारण उसी के हिसाब से होता है, सरकारें भी उसी हिसाब से अपनी नीतियां बनाती हैं कि कैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाए। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता। समाजवादी अर्थव्यवस्था में समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, लोगों के जन कल्याण के लिए सरकारें योजना बनाती हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा। समाजवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पत्ति के साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है, अर्थात उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। सेलर्स के अनुसार एक ऐसी जनतांत्रिक विचारधारा को समाजवाद कहा जा सकता है जिसका उद्देश्य समाज में एक ऐसा आर्थिक संगठन स्थापित करना जहां व्यक्ति के अधिकतम न्याय एवं स्वाधीनता प्राप्त हो सके। कार्ल मार्क्स को समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक माना जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को रूस, चीन जैसे देश अपनाने का प्रयास किया है। समाजवादी अर्थव्यवस्था के प्रवर्तक जनक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। उन्हीं के थ्योरी पे समाजवादी सरकारें काम करती हैं। समाजवादी की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं। समाज का उत्पादन के साधनों पर स्वामित्व। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर समाज का स्वामित्व होता है, अतः उत्पादन संपत्ति जैसे भूमि, पूंजी आदि का प्रयोग निजी लाभ के लिए न किया जाकर सामाजिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। उत्पादन संबंधी निर्णय सरकार द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन संबंधी सभी निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं, अर्थात समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक स्वतंत्रता का अभाव होता है। कीमत नियंत्रण पर महत्वपूर्ण नहीं है। समाजवादी अर्थव्यवस्था कीमत यंत्र का विशेष स्थान नहीं होता, केवल वस्तुओं के वितरण और आर्थिक लेखांकन का सहारा लिया जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य का निर्धारण जो है कम से कम रखा जाता है और चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा बांटने की कोशिश सरकारें द्वारा की जाती हैं। प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर सरकार नियंत्रण होता है, जिस कारण सामान्य तौर पर प्रतिस्पर्धा का अभाव देखा जाता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं होती, क्योंकि सरकारें उतना ही उत्पादन करती हैं जितना उनके देश में खपत हो जाए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में या मिश्रित अर्थव्यवस्था में सरकारें जो है आयात निर्यात पर ज़्यादा ध्यान देती हैं, उद्योगों को ज़्यादा बढ़ावा देती हैं, उद्योग आपस में प्रतिस्पर्धा करते हैं,
तो इस वजह से समाजवादी अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा का अभाव होता है। आर्थिक समानता, समाजवादी अर्थव्यवस्था में ये होता है कि लोगों को सभी नागरिकों को समान अवसर मिले। समाजवादी अर्थव्यवस्था उत्पादन के साधनों पर सामाजिक स्वामित्व के कारण आर्थिक समानता होती है। आय के वितरण में जो भी थोड़ी बहुत जो भी असमानताएं होती है वह अपनी कुशलता के गुण के कारण होती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में देखा जाता है कि सरकारों का ये प्रयास रहता है कि वहाँ के जो नागरिक हैं, देश के जो भी लोग रह रहे हैं, उनमें संसाधनों का समान रूप से वितरण हो, सभी को समान अवसर प्राप्त हो, सभी को रोजगार मिले। लेकिन इसमें प्रतिस्पर्धा की कमी होती है, उद्योगों को बढ़ावा नहीं होता है, तो इस वजह से वो बाकी देश दुनिया से थोड़ा सा कटे भी रहते हैं। समाजवाद में एक है कि सबको बराबरी का हक तो मिल जाता है, लेकिन उसमें बहुत सारी कुरीतियाँ होती हैं। लोग काम नहीं करना चाहते क्योंकि लोगों को लगता है कि सरकार तो सब कुछ फ्री दे ही रही है, तो काम क्यों करना है। तो इसमें जो है ये सब परेशानियां भी होती हैं, प्रतिस्पर्धा नहीं होता और बाकी दुनिया से वो कटे से भी रहते हैं। तो ये रहा समाजवाद की अर्थव्यवस्था, जिसके बारे में आज हम लोगों ने जाना। ये मेरा YouTube चैनल है, आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था के बारे में। धन्यवाद। जय।